हेलो एवरीवन। तो फिर कैसे हो सारे स्टूडेंट्स। यार हरियाणा के अंदर अगर आपको कॉलेजेस चाहिए तो आपको HSTES की काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। इस HSTES काउंसलिंग के थ्रू आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं, जैसे कि यार हमारा YMCA फरीदाबाद हो गया, डी क्रश सोनीपत हो गया, UIT कुरुक्षेत्र हो गया। तो ये बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस देखने को हमें मिलते हैं। तो बच्चों का ये कंसर्न रहता है कि भैया ये HSTES क्या है, इसकी काउंसलिंग कैसे पूरी चलती है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे चलता है, कब स्टार्ट होगा, साथ ही साथ यार ये पूरा कैसे लास्ट तक चलना होता है, कब फीस पेमेंट करती हो, सीट अलॉटमेंट क्या होता है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि यार बच्चों को पता नहीं होती हैं। इस वीडियो के अंदर अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो HSTES के बारे में चॉइस फिलिंग हर एक चीज आपको पता चल जाएगी, लास्ट तक देख लोगे तो। ठीक है, इस वीडियो को ध्यान से देख लेना। अब ज्यादा बात नहीं करते हैं तो फिर चलो यार, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं यार कि HSTES होता क्या है। देखो यार HSTES का फुल फॉर्म की बात करें तो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी फॉर एडमिशंस हमारे किस में करता है। ये जो हमारा एजुकेशन सोसाइटी है वो YMCA फरीदाबाद हो गया, कुछ कॉलेजेस के नाम आपको बता देता हूँ, डी क्रश सोनीपत हो गया, UIT कुरुक्षेत्र हो गया, ठीक है, GJUST हिसार में जो है, MDU रोहतक, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस रहने वाले हैं इन सारे का। ठीक है, अब समझ लेते हैं यार कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है HSTES की। ठीक है, तो सारे एप्लीकेंट जिन्होंने भी जेईई मेंस का एग्जाम दिया है सारे के सारे बच्चे एलिजिबल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, चाहे उस बच्चे की कट ऑफ क्लियर हुई हो ना हुई हो, जो भी आपकी रैंक आई हो, सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट का, ऑल ओवर इंडिया का कोई सा भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। क्लास 12 में बस इनका क्राइटेरिया क्या है, 45% आपका होना चाहिए फॉर द जनरल OBC EWS वाले बच्चों को। ठीक है, इतने परसेंटेज, एंड 40% होना चाहिए SC ST वाले बच्चों के लिए। राइट, इसके बाद अगर कोई दूसरे स्टेट से बच्चा है तो वो सारे बच्चे भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया। यहाँ थोड़ा सा क्या है, 85% सीट्स जो होती हैं वो हरियाणा वाले बच्चों के लिए रिजर्व्ड होती है, एंड 15% सीट्स जो होती हैं वो यार अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए रहती है। इसके बाद हम आ जाते हैं यार कंप्लीट प्रोसीजर क्या है HSTES का। सबसे पहले यहाँ पे टोटल 2 राउंड होते हैं, राउंड 1 राउंड 2 करके होता है। राउंड 1 से पहले आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलता है। इसके बाद राउंड 1 के बाद आपकी चॉइस फिलिंग चलती है और दोनों राउंडों में आप लोग चॉइस फिलिंग एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से चलने वाला। और यहाँ पे कॉलेज लेवल काउंसलिंग या स्पॉट राउंड भी होता है। आगे इन चीजों को अच्छे से समझाऊंगा, बहुत सारे टर्म्स अभी समझ नहीं आ रहे होंगे तो पूरी वीडियो देखो, समझ आ जाएगी। सबसे पहला स्टेप क्या क्या होता है, पहले रजिस्ट्रेशन होता है। मैं थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूं, इसके बाद इसको अंदर डिटेल में समझेंगे। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करना होता है किसी भी काउंसलिंग में। उसके बाद सेकंड चीज क्या होगी, आपको इसकी काउंसलिंग फी जो होती है 1000 रुपीज थी। ठीक है, तो इतनी भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपका आता है चॉइस फिलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बात करेंगे कैसे करना होता है। इसके बाद आता है हमारा सीट अलॉटमेंट। इसके बाद सीट अलॉटमेंट के बाद आप चाहे उसे एक्सेप्ट करो या नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हो। इसके बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर कॉलेज में जाकर के आपको कंफर्म करना होगा कॉलेज, फिर स्पॉट राउंड में भी आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन पे, कि सबसे पहला प्रोसेस होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। कैसे करना होगा, आपको जाना पड़ेगा यार, ये हरियाणा के जो पोर्टल है techadmission.hry.gov.in, इस पोर्टल पे जाना पड़ेगा। इस पोर्टल पे जाकर के आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके का आपको पोर्टल दिखेगा। अभी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, विद इन 5 to 10 डेज के अंदर स्टार्ट करे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का आपको दिखेगा। यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करोगे, फिर अंदर में जाकर के आपको सारी बेसिक डिटेल्स, एड्रेसेस, ये सारा कुछ सबको फिल करना होगा। जब आएगी तो हम लोग आपके लिए पूरी वीडियो भी डालेंगे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं। ठीक है, ये डाल करके फिर लास्ट आपका फाइनल जब हो जाएगा तो इस तरीके का आ जाएगा कि हाँ आपका फी पेमेंट हो चुका है और इस तरीके से आपका कंप्लीट हो चुका है। आपको बता दिया मैंने, यहाँ पे 1000 रुपीज आपको लगने वाले हैं। टोटल यहाँ पे 2 राउंड कंडक्ट होने वाला है। इसके बाद हम लोग बात करें तो डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे। देखो यार, डॉक्यूमेंट्स की जहां तक बात है तो अगर दूसरे स्टेट का बच्चा है तब तो उसे ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। एक क्लास 12th की मार्कशीट और 10th की मार्कशीट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें ये चाहिए होगी। ठीक है, और जो इस स्टेट से होगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, फिर आपको यार बैकवर्ड क्लास सबसे हो तो वो वाले सर्टिफिकेट्स हो गए, इनकम सर्टिफिकेट हो गया। ठीक है, आपको अगर TFW FW वाली सीट होती है जहां पे आपको फीस कम लगती है, ठीक है, तो FW सीट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो इनकम सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा हरियाणा का। तो ये सारी चीज यार आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप रजिस्टर करने वाले होंगे, तो इनको पहले से ही प्रिपेयर करके बच्चों रख लो। इसके बाद आते हैं चॉइस फिलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर चॉइस फिलिंग सही नहीं हुई है तो यार एक अच्छा कॉलेज मिलते मिलते रह जाता है। क्योंकि चॉइस फिलिंग का मतलब क्या है, जो भी मैंने आपको कॉलेजेस बताया तो भैया पहले नंबर पे कौन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, ये भी पता कर गया। लेकिन इसके बाद आपको ब्रांचेस का सिलेक्शन, कि भैया इस ब्रांच को पहले रखेंगे या दूसरे नंबर पे किसको रखें, तो ये बहुत कंफ्यूजन होती है। जब आएगा तो इस तरीके से आपको लेफ्ट में सारे कॉलेजेस दिख रहे होंगे एंड देन जाकर के राइट में इसको आप ऐड करते
चले जाओगे। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी चॉइस फिलिंग गड़बड़ हो गई तो आपको हो सकता है यार कोई बढ़िया कॉलेज मिल रहा होगा, आप किसी बेकार में चले जाओगे, फिर वहाँ का बच्चा आपको ये बोल सकता है यार तेरे को तो इससे बढ़िया कॉलेज मिल सकता था, फिर तू यहाँ क्या करने के लिए आया। तो ऐसा सिनेरियो जब होगा तो बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील होगी। तो ऐसा अगर आप नहीं चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन अस, ठीक है, जा करके ज्वाइन कर सकते हो। हमारा काउंसलिंग सपोर्ट हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे कुछ बच्चे ऑलरेडी आ भी चुके हैं। इस काउंसलिंग के अंदर आपको यार पूरा कॉल मीट का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। आप जैसे ही ज्वाइन करते हो तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो भी छोटे छोटे अपडेट्स होते हैं जो कि यार मिस ना कर दो, जिसकी वजह से एडमिशन ना कैंसिल हो जाए, वो सारी चीज आपको मिलेगी। एक पर्सनल चॉइस फिलिंग ऑर्डर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपकी रैंक के हिसाब से जो भी डाउट सोर्स होंगे सब कुछ क्लियर किया जाएगा, और जो भी टिप्स विप्स होंगे सब दी जाएगी। तो इतनी सारी चीज हम आपको दे रहे हैं, तो आप लोग सोचोगे इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो, क्योंकि काउंसलर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं और बहुत ज्यादा कॉस्ट लेते हैं। 10-20 हज़ार तो कहीं नहीं जाते, लेकिन हम लोग ना ही 10-20 हज़ार लेंगे और ना ही 5,000 रुपये लेंगे, ना ही 3,000 2,000 कुछ नहीं लेंगे आपसे। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, डैट इज द 999 रुपीज़। इस अफोर्डेबल प्राइस को हर एक माता पिता जो है हरियाणा के अंदर या कोई भी बाहर का बच्चा जो है सब अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, इतना तो सभी कर सकते हैं। तो 999 रुपीज़ में क्या आपको साथ मिलेगा, अभी से लेकर के जब तक आप कॉलेज नहीं पहुंच जाते तब तक पूरा साथ मिलने वाला है। तो जा करके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। और ये जो 999 रुपीज़ है ये बस फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए, 50 बच्चे कंप्लीट होंगे हम इसका प्राइस बढ़ा देंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी बाय कर लो क्योंकि बच्चे की सीट फिल ना हो जाए। चलो अब आ जाते हैं सीट अलॉटमेंट। देखो जब आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, चॉइस फिलिंग कर दिया, इसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, आपका रिजल्ट आएगा सीट अलॉटमेंट का। अगर जिसको सीट नहीं मिला उससे तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, वो राउंड 2 में चला जाएगा। लेकिन जिसे सीट मिलेगा उसके लिए 2-3 बातें हैं, ठीक है। पहली चीज, सीट अगर आपको मिल गई है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग। अगर आपको है कि वो सीट लेनी है मेरे को, तो फिजिकल रिपोर्टिंग करोगे। वहां जाकर के सबसे पहले आप अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके फिर जाकर के वहां पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी जो भी वहां पे आपको पैसे मांगे जाएंगे वो सारा कुछ आपको देना पड़ेगा। वहां पे कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओगे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करोगे एंड फाइनली आपका हो जाएगा एडमिशन। ये उन बच्चों के लिए जो पूरा एक्सेप्ट कर रहे हैं, फ्रीज की तरह हो गया कि आप वहां पे जाकर के आपने सीट अपनी कंफर्म कर ली, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ऐसे किसी बच्चे को YMCA फरीदाबाद में वही कॉलेज चाहिए था, उसमें कंप्यूटर इंजीनियरिंग ही मिल गया, अब उसे कहीं और जाना ही नहीं, वही कंफर्म हो गया तो वहां जाकर एडमिशन ले लेगा। दूसरे इस तरह के बच्चे होंगे जिनको यार पसंद तो है सीट, लेकिन वो फिर भी चाहते हैं अपग्रेडेशन मेरा हो जाए, तो सेम प्रोसेस करना है, जाना है, सब कुछ फीस सब कुछ दे देना है। लेकिन राउंड 2 के लिए आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करोगे, ठीक है। राउंड 2 में अगर अच्छा मिल जाता हो तो यहां से रिफंड कराओगे पैसे और वहां जाकर के दे दोगे। तो इस तरीके से आपको चलने वाला है जो भी फीस होगी नेक्स्ट नए कॉलेज की, जो भी अपग्रेड होगा। कभी कभार ये भी होता है कि ये कॉलेज वाला ट्रांसफर कर देता है उस कॉलेज पे, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता, तो यहाँ रिफंड करा करके वहाँ हो जाएगा। तीसरे ऐसे स्टूडेंट हमें देखने को मिलते हैं जिनको यार मिली है सीट लेकिन वो पसंद नहीं है, उनको नहीं लेना है, तो और वो कॉलेज में जाके उसे रिजर्व भी नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों का क्या होगा, तो देखो यार ऐसे बच्चे चाहें तो आप कॉलेज में मत जाओ, कोई बात नहीं है, राउंड 2 में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। लेकिन हाँ, अगर वो सीट आपको नई वाली मिलती है तो पुरानी जो सीट मिली हुई थी वो जाकर के चली जाएगी, बस नई वाली सीट रहेगी। इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है। चॉइस फिलिंग इसलिए बोल रहा हूं, आप लोग काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, जिससे आपकी रैंक पे जो बेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया होगा, ऐसे तीनों सिनेरियो समझ आ गए। अगर सीट मिल गई उसके बाद जाकर के आपको सीट लेनी है, कंफर्म है पूरी यही, तो फिर कॉलेज रिपोर्टिंग कर लो। अगर ऐसा है कि नेक्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन है लेकिन इस सीट को भी रिजर्व करके रखना है तो भी रिपोर्टिंग कर लो। अगर ऐसा है कि नहीं रिजर्व मुझे नहीं करना, बस नेक्स्ट राउंड में जाना, तो आप नहीं भी जाओगे तब भी नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, ठीक है। समझ आ गए ये सारे चीज, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सेप्ट और अपग्रेड, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब क्या है, मैंने अभी जैसा आपको ऑलरेडी समझा दिया कि अगर आपको कॉलेज पसंद आ गया तो आप लोग जाओगे, रिपोर्टिंग करोगे, सब कुछ करके कंफर्म करके फिर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अपग्रेड के लिए जाना चाहते हो तो फिर जाकर के पोर्टल में आपको अपग्रेड के लिए करना पड़ेगा अप्लाई, और कॉलेज नहीं भी जाओगे तो चल जाएगा, या फिर कॉलेज जाके रिपोर्टिंग करके आ सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी अपग्रेडेशन हो जाएगा तो ये वाली सीट चली जाएगी, नहीं मिल जाएगी, यहाँ से रिफंड। और ये ठीक है, 2 बार मैंने रिपीट करी बिकॉज बच्चों को दिक्कत आती है इन चीज़ों में उस टाइम पे, तो इसलिए अभी से ध्यान से समझते रहना। इसके बाद आ जाता है हमारा डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होंगे जब हमें कॉलेज मिल जाएगा, तो वहां जब हम पहुंचेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लास 10th की मार्कशीट और उसका पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12th की मार्कशीट उसका पासिंग सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कैटेगरी, जो भी आपके कैटेगरी SC ST OBC जनरल EWS जो वाले बच्चे
बच्चे में, वो सारी कैटेगरी आपको चाहिए होगी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट अगर आपका पीडब्ल्यूडी का क्राइटेरिया है, क्रॉस या बैंक चेकबुक लेना है या पासबुक, ये आपको जरूरत पड़ेगी। मेडिकल सर्टिफिकेट जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में करना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट कैसे बनता है, जो भी फॉर्मेट होगा हम शेयर कर देंगे आपको। अब अगर हमारे साथ काउंसलिंग में आते हो या होगा तो यूट्यूब पे भी डाल देंगे हम लोग। वो आपको लेकर के जाना पड़ेगा किसी भी डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाकर के बोलोगे भैया ये मेरे को बिल्कुल सेम टू सेम आप बना दीजिए, और वो आपको क्या करेंगे, सारी डिटेल्स खुद से फिल कर देंगे। वही जो प्रिंट आउट आप लेके जाओगे वहां पे आपकी जो भी डिटेल्स फिल करके स्टैंप लगा देंगे। एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, काम चल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि प्राइवेट का गवर्नमेंट का, बस एमबीबीएस होना चाहिए। फिर अगर बाहर से बच्चे हैं तो पासपोर्ट, एडमिट कार्ड या जेईई मेन का जरूरी है। फिर टीसी आपको लेके जाना पड़ेगा, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको स्कूल से मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको लेके जाना पड़ेगा, आप वैसी सीट के लिए अप्लाई करो इनकम के लिए। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ 10 तो फोटो ले ही लेना, मैं तो बोलूंगा 15-20 ले लेना, जो यार 60-70 रुपए में नहीं बन जाती, 15-20 वैसी वाली कुछ ले लेना। आधार कार्ड ले लेना, ठीक है, किसी केस में वोटर आईडी कार्ड अगर हो गया हो, ड्रॉपर वॉपर होगा वो भी चल जाएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर, ये ध्यान से जो भी आपके पोर्टल में शो हुआ है वो लेटर लेके चले जाना। फिर रिसिप्ट लेकर के आप लोग जा सकते हो, ठीक है, तो फिर रिसिप्ट आप प्रोवाइड कर लोगे। फिर इसके बाद आता है हमारा जेईई मेन का रिजल्ट, ठीक है, तो जेईई मेन का रिजल्ट आपको लेके चल लेना है। जो भी बेस्ट वाला है वो ले लेना, दोनों ले जाने की जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आपका नोटरी से जाके बन जाएगा। वो उन बच्चों के लिए जो बच्चे ड्रॉपर हैं, जिन्होंने एक साल ड्रॉप किया, वो गैप सर्टिफिकेट बनाएंगे। नोटरी वाले किसी के पास चले जाना, जो भी यार बनाते हैं, ठीक है ना, वकील या किसी भी के पास जा करके बना लेना। साइबर कैफे भी बन जाता है, वो उनके पास फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट पे। और ऐसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये किसी भी अच्छे गवर्नमेंट वाले बंदों से बना लेना कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो सारे डॉक्यूमेंट समझ आ गए। इसके बाद बात करें थोड़ा सा रिफंड पॉलिसी की, ठीक है, तो रिफंड पॉलिसी कैसे इनकी चलती है। जैसे यार काउंसलिंग चल रही है, कॉलेज स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, कॉलेज स्टार्ट से पहले तक अगर आप लोग कह देते हो कि हाँ मुझे रिफंड चाहिए, बात कर लेते हो, तो आपको पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा, कुछ भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आपका सेशन शुरू हो जाता है, जैसे मान लो कल से कॉलेज स्टार्ट हो गया है, आप परसों जा रहे हो कॉलेज में कि भैया मेरे को रिफंड चाहिए, या आप कल ही जा रहे हो रिफंड के लिए, जब इनका सेशन स्टार्ट हो गया तो 1000 रुपये कट होंगे। साथ ही साथ आपका 1 महीने की फीस भी कट की जाएगी, क्योंकि इनको तो यार सारा कुछ करना पड़ा है ना आपके लिए। तो 1 महीने की पूरी फीस डिडक्ट की जाएगी, जो भी उस कॉलेज की फीस है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये होगा। ये सारे राउंड्स जब हो जाते हैं, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड हो जाता है, इसके बाद हमारा आता है यार कॉलेज लेवल काउंसलिंग, ऐसे स्पॉट राउंड भी हम लोग कह देते हैं। इसमें क्या होता है, देखो इसमें बेसिकली ये होता है कि जो भी कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स वेकेंट हो जाएगी राउंड 1 राउंड 2 के बाद, जो भी सीट वेकेंट रह गई है, बच गई है, तो ये लोग क्या करेंगे, इसको न्यूज़पेपर में निकालेंगे या अपने वेबसाइट पे निकालेंगे, और वहां पे बताएंगे कि हमारे यहाँ पे ये सीट बची हुई है। तो जितने बच्चे भी बच गए भूले भटके, वो जाएंगे कॉलेज में, और कॉलेज में जाकर के वहां खुद से बातचीत करके जो भी उनकी रैंक पे बेस्ट मिल सकता होगा वो यार वो कॉलेज खुद ही दे देगा। उसमें हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज बस हम ये बता सकते हैं कि कौन से में खाली है, बट हाँ ये आपको वहीं जाकर के करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ तक पहुंचने की नौबत ना आए, इसलिए यार शुरू में ही ले लेना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इस तरीके से चलेगा। तो सारा कुछ समझ आ गया। ये पूरी की पूरी जो पीडीएफ है यार, ये पूरी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग वहां जाकर के टेलीग्राम ग्रुप पे सारी पीडीएफ चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यार अगर कट ऑफ की बात है तो कट ऑफ भी इसके साथ ही मैं अटैच कर दूंगा। कट ऑफ भी वहां पे सारी कुछ डल जाएगी, ठीक है, सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड हो जाएगा। तो कट ऑफ वट ऑफ सारा आप ध्यान से जाकर के वहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं कि जैसे वाईएमसीए फरीदाबाद हो गया या जो भी कॉलेजेस है, हर कॉलेज का आपको कट ऑफ देखने को मिल जाएगा। तो वहां पे जाकर के आप ध्यान से इजीली चेकआउट कर सकते हो। वो पीडीएफ भी मैं इसी के साथ डाल दूंगा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज आपको सब कुछ समझ आ गई होगी। तो आई होप सो कि आपको यार पूरा काउंसलिंग प्रोसेस समझ आ गया होगा। एचएसटीएस के बारे में कुछ भी डाउट्स कुछ भी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाके काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लेना, बिकॉज इट इज द लिमिटेड पीरियड ऑफर कि 999 रुपीज में फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को हम लोग दे रहे हैं। तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आपको कुछ भी दिक्कत बाद में ना हो। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।